प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, हम आप आज चर्चा करने वाले हैं। बीते 2 दिन पहले नारायण साकार हरि परमात्मा जी लखनऊ पहुँचे। जो भी दुनियावी नियम कायदे के मुताबिक भारत सरकार का जो कानून है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी कानून का पालन करते हैं। और हम आप सभी आत्माओं को भी नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने भारत सरकार की न्याय दंड संहिता जो भी है उस हिसाब से चलने का इशारा दिया है। भारतीय संविधान के तहत इशारा दिया है कि हम कभी भी इस स्थिति से बाहर न जाएं, कानूनी नियम कायदों का पालन करें। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसका हमें पालन करते हुए, सत्य का साथ करते हुए सत्य पथ पर चलना है। हमें किसी एंगल से कहीं भी कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना है जिससे कि हमारे आराध्य नारायण साकार हरि के प्रति कोई उंगली उठे। ये तो हम आप समझ ही सकते हैं कि बीते त्रेता युग की कहानी है। त्रेता युग में नाम आता है जामवंत जी का, हनुमान जी का, नल नील का, सुग्रीव जी का। ऐसे कई एक महान महापुरुष थे, कई एक ऐसे महाबली थे जिन्होंने विकट परिस्थिति में श्री रामचंद्र जी का साथ नहीं छोड़ा। द्वापर युग की भी कहानी आती है। द्वापर युग में भी कई एक ऐसे महारथी हुए जिन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा, द्वारकाधीश जी का साथ नहीं छोड़ा। भले ही कौरव सेना के सामने पांडव सेना एक मुट्ठी भर योद्धा थे, लेकिन वो सत्य के पक्ष में थे और सत्य कभी हारता नहीं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने हम आप आत्माओं को एक नहीं अनेकों बार दर्शाया है कि भक्त परेशान तो हो सकते हैं लेकिन पराजित नहीं हो सकते। तो सत्य भी कभी हारता नहीं है। सत्य को तरह तरह की परेशानियां, कठिनाइयां और लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन विजय सत्य की, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो या आज समय कलयुग हो, सत्य की विजय पहले भी होती आई है, हो रही है और भविष्य में भी सत्य की ही विजय होनी है। तो जो भी देवी महापुरुष आज भी नज़रें गड़ाए बैठे हैं, आज भी इस आस में हैं, पता नहीं नारायण साकार हरि परमात्मा जी का कभी दर्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम आप सभी आत्माओं, देवियों, महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी जब जब मौका मिलेगा आपके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमें आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। हमारे नारायण साकार हरि परमात्मा जी का तो कोई दोष न था, न है और न कभी हो सकता है, क्योंकि जीव गलती कर सकता है लेकिन ब्रह्म से कभी गलती हो ही नहीं सकती। परमात्मा कभी गलती नहीं करते, गलती इंसान से होती है और जो गलती करता है उसको भोगना पड़ता है। तो इसीलिए तो अभी लखनऊ में बुलाया गया और नारायण साकार हरि से सवाल जवाब हुए। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कानूनी नियम कायदों का पालन करते हुए एक एक शब्द का तरीके से जवाब दिया। नारायण साकार हरि परमात्मा जी को क्लीन चिट दे दी गई और बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जो भी हमारे साथी, हमारे सत्य के साथ में जाने वाले सिकंदराऊ में जो व्यवस्थापक थे उनको भी बेल मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। नारायण साकार हरि परमात्मा जी पर हमें आपको भरोसा रखना है, अपने आराध्य पर भरोसा रखना है। हमारे आराध्य नारायण साकार हरि परमात्मा जी रहमत करेंगे, क्योंकि उनके निकलते ही हमें आपको नारायण साकार हरि परमात्मा जी के दर्शन होंगे, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी मिलेगी और
जम जम करके सेवा कर्म करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। दाता है नारायण सागर हरि। कुछ इसमें हमारी परीक्षा भी हो रही है, क्योंकि बीते समय नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने हम आप सभी आत्माओं को जम जम करके अमृत वर्षा की है, शब्दरूपी हीरे मोती लुटाए हैं। तो आज नारायण सागर हरि परमात्मा जी टटोल रहे हैं कौन महापुरुष इस विकट परिस्थिति में नारायण सागर हरि परमात्मा जी के पक्ष में है, सत्य के पक्ष में है। लेकिन जो आत्मा, जो महापुरुष नारायण सागर हरि परमात्मा जी को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उनके जीवन में मंगल ही मंगल, मंगल था, मंगल है और मंगल ही रहेगा, महामंगल रहेगा। लेकिन जो महापुरुष मायूस हो जाते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां आती हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग, परिवारीजन, मोहल्ला पड़ोस के लोग, रिश्तेदार किस किस तरीके की बातें करते हैं, किस किस तरीके की कमेंट करते हैं। हमें दाएं बाएं पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हमें नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने जो शिक्षा दीक्षा दी है उसके हिसाब से चलना है, मायूस नहीं होना। भरोसा रखिए, भरोसा हमें आपको बहुत आगे ले जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में हमारी समझ आ गया कि ठाकुर AP सिंह जी वकील साहब इस समय त्रेता युग के हनुमान जी की तरह आज वर्तमान समय के हनुमान जी हैं। और भी कई एक ऐसे महारथी महायोद्धा हैं जिन्होंने सत्य के पक्ष में जी जान लड़ा दिया। लेकिन हमें आपको भी, अगर हम खुल कर के मैदान में नहीं जा सकते तो अपने परिवार में रहते हुए अपने परिवारीजनों को, अपने मोहल्ला पड़ोस वालों को, अपने संपर्क के महापुरुषों को सांत्वना देते रहें, धैर्य रखते रहें, धैर्यवान बनाएं कि भाइयों बहनों, नारायण सागर हरि परमात्मा जी कभी भी कोई दोष न था, नारायण सागर हरि का कोई दोष न था, न है और न कभी हो सकता है। क्योंकि हमारे आराध्य नारायण सागर हरि ने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया, किसी एंगल से कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे नारायण सागर हरि परमात्मा जी को कोई भी किसी तरीके के शिकंजे में ले सके। क्योंकि नारायण सागर हरि परमात्मा दाता है, जो देता है वो कभी मांगता नहीं, और मांगने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं। नारायण सागर हरि परमात्मा जी की बहुत जल्द रहमत होगी, हमें आपको दर्शन होंगे। दर्शन तो अभी लखनऊ में भी हुए, इस समय भी कई एक देवी महापुरुषों से हमारी चर्चा हुई तो कई एक महापुरुषों ने टाल ठोक के कहा था हमसे कि नारायण सागर हरि के कोई अगर दर्शन करा दे इस समय क्या, मानव धर्म सद्धर्म की स्थापना से पहले, तो हम 12 वर्ष उसका पानी भर दें। आज अगर उनसे पूछा जाए तो वो उनसे जवाब नहीं बनेगा। ये परमात्मा है, परमात्मा की गतिमत को जानना पहचानना समूचे ब्रह्मांड में किसी के बस की बात न थी, न है और न ही हो सकती है। हमें बस भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि हमारे आराध्य नारायण सागर हरि परमात्मा हम आप आत्माओं की पुकार सुन करके एक न एक दिन हमें दर्शन देंगे। सबरी की तरह इंतजार करना है और धैर्य रखना है, मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो।